कि आपको सांस लेने में दिक्कत होती है और उसके साथ साथ बलगम वाली खांसी आती है और साथ ही साथ आपके गले में जो है गड़गड़ाहट की आवाज़ या व्हीजिंग की आवाज़ आती है और उसके साथ साथ जो है आपके शरीर में हमेशा थकान बनी रहती है। अगर ये सारे लक्षण देखे जाते हैं तो ये लक्षण जो है अस्थमा के होते हैं, जिनको हिंदी में दमा या सांस की बीमारी कहते हैं। इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इनमें कौन सी दवाई दी जाती हैं और कौन-कौन से ऐसे घरेलू उपचार हैं या कौन-कौन से ऐसे प्रिवेंशन हैं जिनको अपनाकर एक पेशेंट जो है अपने आप को अच्छा जो है महसूस करेगा या इस बीमारी से काफ़ी हद तक छुटकारा पा सकता है। तो इस बीमारी को जो है बेसिकली अस्थमा के नाम से जाना जाता है। तो थोड़ा जान लेते हैं कि अस्थमा क्या होता है। तो बेसिकली अस्थमा एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें जो है जो ये सांस लेने के रास्ते होते हैं, इन रास्तों में जो है इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है। तो सांस जो है बराबर जो है उसके लंग्स को मिल नहीं पाती और लंग्स द्वारा जो आउटपुट की जाती है एयर, वह बराबर आउटपुट नहीं हो जाती। थोड़ा डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। अस्थमा इज ए क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर in which the bronchial airways become swollen in narrowed and cause difficult in air flow। हिंदी में थोड़ा इसको समझ लेते हैं। अस्थमा एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर होता है जिसमें ब्रोंकाई की जो एयरवेज होती हैं वह रास्ता पतला हो जाता है और छोटा हो जाता है। तो थोड़ा समझ लेते हैं चित्र के माध्यम से। यह हमारी जो है लंग्स तक जाने वाली जो पाइप होती है जिनके द्वारा सांस को जो है लंग्स में ले जाया जाता है और लंग्स से जो है आउटपुट किया जाता है, बाहर भी किया जाता है। तो इन रास्तों में क्या होता है कि जो रास्ते होते हैं वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है कि वहाँ पे सूजन हो गई है, तो वह रास्ता जो था वह पतला हो गया है। पतला होने की वजह से उस रास्ते में पहले की जैसी जितनी हवा जाती थी या एयर जाती थी लंग्स तक, उतनी जो है प्रॉपर रूप से जो है हवा जो है लंग्स तक नहीं जा रही हैं, जिस वजह से उस आदमी को सांस लेने में दिक्कत होती है या सांस फूलती है। ये सब समस्याएं होती हैं जिन्हें अस्थमा के नाम से जाना जाता है। तो अब हम थोड़ा जान लेते हैं कि अस्थमा बेसिकली अस्थमा को जो पैदा करने वाला या जो कॉज होते हैं, कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जो कि अस्थमा को पैदा करते हैं। तो बेसिकली अस्थमा को बहुत सारे ऐसे मतलब कि फैक्टर्स होते हैं जो कि अस्थमा को जनरेट करते हैं या पैदा करते हैं। तो उसमें हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से कॉमन कॉज होते हैं अस्थमा के। तो पहला हमारा होता है पॉल्यूशन। दूसरा होता है कि स्मोकिंग, जैसे कोई आदमी जो है ज़्यादा बीड़ी सिगरेट या ऐसे मतलब कि स्मोकिंग टाइप के जो है स्मोकिंग ज़्यादा सेवन करता है, गांजा पीता है या बीड़ी पीता है या सिगरेट यूज करता है, या कोई बैक्टीरिया या वायरस जो है किसी वजह से उसके अंदर इनटेक हो गई हैं खाने के द्वारा, या जो है किसी वायरस के द्वारा जो है उसके मतलब कि गले में जाके इन्फेक्शन पैदा करती हैं, या जेनेटिक अगर माँ बाप को अगर वो दिक्कत है तो वो बच्चों में देखी जाएगी, पीढ़ी दर या बीमारी ट्रांसफ़र होया करती है। या पेट्स, कोई जैसे कि बच्चा हो गया या बिल्ली हो गई या कोई ऐसे मतलब जानवर हो गए, उनके जो पेट्स होते हैं जो छोटे छोटे उनके अंदर दाने होते हैं या कुटकी होती हैं या कुछ भी ऐसा मतलब कि उनके अंदर जो होता है वो किसी तरह से हम इनहेल कर लेते हैं नाकों के द्वारा, तो वह जाके जो है इन्फेक्शन पैदा करती है हमारी ब्रोंकियल में। और हाउस होल्ड केमिकल्स, जैसे कि घर में कोई काम चल रहा है कारपेंटर के द्वारा या कोई रंगाई पुताई चल रही है, तो उनसे जो केमिकल से निकलने वाला होता है उनको किसी तरह से हम इनहेल कर लेते हैं। तो उस वजह से भी ये दिक्कत मतलब कि अस्थमा की बेसिकली होती है। और अगला हमारा होता है डस्ट, जैसे कि कोई मतलब कि कचरा हो गया, कोई धूल हो गया, कोई कण हो गया, इन सब से भी मतलब कि अस्थमा की जो बीमारी होती है पुशअप होती है, ट्रिगर होती है, स्टार्ट होती है या मतलब पैदा होती है। तो इन कारणों को जो है अगर हम रिड्यूस कर दें तो उस वजह से भी मतलब कि काफ़ी हद तक जो है हमको आराम देखने को मिलेगा। जैसे कि हम स्मोकिंग करते हैं तो अस्थमा वाला अगर पेशेंट है तो वह स्मोकिंग तुरंत बंद करे। और अगर जो है डस्ट के संपर्क में रहता है, कोई कूड़ा कचरा या गर्दा के आसपास रहता है तो उससे थोड़ा दूरियां बनाए और मास्क का इस्तेमाल करें। और रात के समय में ज़्यादा मतलब कि शाम या सुबह जब जो है मौसम चेंज होता है ठंडी या गर्मी का, तो उस समय अपने आप को सिक्योर रखें। ज़्यादा मतलब रात में जो है खुले जो है न टहले या ज़्यादा मतलब कि ऐसे वैसे न घूमें।
अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं इसके मतलब मेडिसिन के बारे में कि कौन-कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो कि अस्थमा को ठीक करने के लिए बेहतर साबित होती हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती हैं एक अस्थमा वाले पेशेंट के लिए। तो मेडिसिन के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं पहले। तो हमारे पास हमने जैसे कि पहले बताया था कि अस्थमा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि जो हमारी एयरवेज होती हैं वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है या सूजन हो जाती है, तो वह जो सांस लेने का रास्ता होता है वह छोटा पड़ जाता है। तो वहाँ पे हमें कुछ ऐसी मेडिसिन देनी होती है जो कि इस ब्रोंकिया के रास्ते को जो है चौड़ा करें। तो हमारे पास पहली जो हमारी मेडिसिन होती है वह सिरप के फॉर्म में होती है, जो कि मार्केट में अस्थाकाइंड एलएस के नाम से यह सिरप मिल जाती है। और यह सिरप जो है दिन में 3 बार दी जाती है एक पेशेंट को खाना खाने के बाद। और अगली मेडिसिन जो हमारी होती है एंटीबायोटिक्स, जो कि एजिथ्रोमाइसिन है। जिस भी मेडिसिन या मतलब कि दवा के लास्ट में माइसिन वर्ड आए, इसका मतलब होता है कि यह एक एंटीबायोटिक होती है और यह 250 और 500 के मतलब कि डोजेज फॉर्म में मिल जाती है। वह पेशेंट के वेट और उसके वजन के हिसाब से पेशेंट को दिया जाता है कि वह 500 mg के काबिल है कि वह 250 mg के काबिल है। तो हमने यहाँ पे दिया है 500 mg। इसे दिन में खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद दिया जाएगा। इसीलिए इस दवा का इस्तेमाल बेसिकली दोपहर में करते हैं। इसका कारण क्या है? बेसिकली यह जो मेडिसिन होती है इसका एक मतलब कि एक फंक्शन होता है कि यह एसिड के संपर्क में आने पे जो इसका काम का मतलब कि जो एक काम का अंजाम देने का एक पावर होता है, वह काम जो है स्लो हो जाता है एसिड की प्रेजेंस में। तो जब हम खाना खाए रहते हैं तो उस समय क्या होता है कि खाना को पचाने के लिए एसिड रिलीज होता है हमारे स्टमक में, और उसी समय अगर हम एजिथ्रोमाइसिन को खा लेंगे तो यह अपना काम स्लो काम करती है। मतलब कि उतना अच्छा काम नहीं करती जो कि अगर खाना खाने के 3 घंटे बाद या 4 घंटे बाद लिया जाए। इसीलिए इस मेडिसिन को दोपहर में लिया जाता है। और अगली मेडिसिन हमारे पास मोंटायर एलसी आती है। यह एक ल्यूकोट्रिन से इनहिबिटर होती है। क्या करती है ये मेडिसिन कि जो हमारे मतलब कि बॉडी में या हमारे ब्रोंकाई में प्रोस्टाग्लैंडिन या ल्यूकोट्रिन्स रिलीज हो रहे थे, ये ल्यूकोट्रिन्स या प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं कि जो हमारी ब्रोंकिया की एयरवेज होती है वहाँ पे सूजन पैदा करती हैं। देखिए यहाँ पे ये सूजन हो गया ना, तो इन सूजन पैदा करने वाले जो मतलब कि ये दूत थे या प्रोस्टाग्लैंडिन या ल्यूकोट्रिन्स थे, इन ल्यूकोट्रिन्स या प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करना, किल करना था। तो इनका काम ये होता है कि ल्यूकोट्रिन्स या प्रोस्टाग्लैंडिन को किल करते हैं। और अगली मेडिसिन हमारी आती है डेरिफालिन 300 mg, जो कि एक ब्रोंकोडायलेटर होती है। यह जो है ब्रोंकिया के रास्ते को डायलेट करती है और यह 300 mg और 150 mg दोनों डोजेज फॉर्म में मिल जाती है। बेसिकली यहाँ पे हमने 300 mg दिया है। वह जो है पेशेंट के वेट के हिसाब से जो है आप दे सकते हैं। हमने यहाँ 300 mg दिया है। इस मेडिसिन को जो है दिन में 2 बार या दिन में 3 बार दिया जाता है, जिस हिसाब से पेशेंट की कंडीशन हो कि किस प्रकार से उसकी सांस फूलती है और कितना सीवियर है, उसके हिसाब से उस दवा को दी जाती है। और इस मेडिसिन का काम होता है कि जो सांस लेने में दिक्कत हो रही है उस सांस को जो है ठीक करती है डेरिफालिन 300 mg। और अगली मेडिसिन हमारे पास इन्हेलर है, जो कि एक इमरजेंसी मेडिसिन होती है। अगर पेशेंट को इन दवाओं से अगर आराम नहीं होता तो उस पेशेंट को जो है इन्हेलर के रूप में अस्थालीन का एक इन्हेलर दिया जाता है, जो कि तुरंत जो है अपना एक्शन बॉडी के अंदर देती है और सांस फूलने में मतलब जो सांस की फूलने की जो कंडीशन थी उसको जो है तुरंत आराम देती है। थोड़ा और समझ लेते हैं इस मतलब कि दवाओं के बारे में थोड़ा बारीकी से। तो जो हम बता रहे थे सिरप के बारे में, वह हमारे पास अस्थाकाइंड एलएस सिरप, जिसमें लीवोसल्बूटामॉल होता है, एम्ब्रोक्सल होता है और गुइफेंसिन होता है। इन सब कंटेंट से मिलकर ये सिरप बनी होती है। तो इस सिरप का काम होता है कि जो रास्ता होता है उसे चौड़ा करना, और जो बलगम पूरी तरह से निकल नहीं रहा है, मतलब कि हम बार बार कोशिश कर रहे हैं कि बलगम बाहर निकल जाए लेकिन बलगम बाहर नहीं निकल रहा है, तो एम्ब्रोक्सल जो इसमें मिला हुआ है, इस एम्ब्रोक्सल का काम है कि उस जो है बलगम को जो है निकाल के बाहर फेंक देना और साफ कर देना। तो इस सिरप को जो है दिन में 3 बार दिया जाता है, हमने पहले बता रखा है। और जो हमारे पास एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन 500 mg के नाम से दिख रही है,
इस मेडिसिन को दोपहर में जो है खाना खाने के 3 या 4 घंटे बाद बेसिकली दोपहर में लिया जाता है इस एजिथ्रोमाइसिन 500 mg को दिन में 1 बार। और अगली मेडिसिन हमारी पास आती है मोंटेलुकास्ट सोडियम एंड लीवोसिट्रजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट्स आईपी इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग, जो कि मोन्टैक एलसी या मोन्टायर एलसी के नाम से मार्केट में मिल जाती है। इस मेडिसिन को शाम के टाइम पे लिया जाता है दिन में 1 बार। और अगली मेडिसिन हमारे पास आती है डेरिफालिन 300 mg। यह मार्केट में 300 mg और 150 mg के स्ट्रेंथ में मिल जाती है। वह पेशेंट के सीवियरिटी के अकॉर्डिंग जो है उस पेशेंट को प्रेस्क्राइब या दिया जाता है, डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग उसे देता है। इस और अगली हमारी मेडिसिन आती है इमरजेंसी कंडीशन में या अस्थालीन होती है। अस्थालीन के नाम से मार्केट में ये इन्हेलर मिल जाता है। और जब इन दवाओं से अगर पेशेंट को जो है आराम नहीं मिलता है, सांस फूलती रहती है, तो उसे आईवी या जो है इसे इन्हेलर मुंह में उसको जो है दिया जाता है, जिससे कि तुरंत मतलब साइड ऑफ एक्शन देखने को मिलता है और उस आदमी के जो है सांस लेने में जो है तुरंत जो सांस लेने की दिक्कत हो रही थी, वह सांस लेने की दिक्कत जो है तुरंत जो है क्योर हो जाएगी, आराम हो जाएगा। और एक आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर हमारे इस कंटेंट से आपको थोड़ा-सा भी मतलब कि जानकारी मतलब कि अच्छी लगी हो, तो हमारे इस चैनल को प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।